नीलाम किए जाने वाले इस लेटर की कीमत कम से कम 4.32 करोड़ रुपए है। तो पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। योजना के बारे में 1974 में स्टीव जॉब्स का हाथ से लिखा हुआ एक लेटर करोड़ों में नीलाम भी हुआ। लोग है इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। बौद्ध धर्म पर विचार करने के और भारत में लगने वाले कुंभ मेले में शामिल होने के अपने सपने को जाहिर किया है, जो अप्रैल में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, हालांकि इसको लेकर अभी तक मैं निश्चित नहीं हूँ। जॉब्स पहले से ही हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित दिखते हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हैं योग माया केइको, वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आई हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केइको के को-फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी पहुंची है। प्रयागराज पहुंचकर लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने अपने पति स्टीव जॉब्स की एक इच्छा पूरी कर दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टीव जॉब्स का एक पुराना लेटर काफी वायरल हो रहा है। कुंभ मेले में जाने की योजना के बारे में 1974 में स्टीव जॉब्स का हाथ से लिखा हुआ एक लेटर करोड़ों में नीलाम भी हुआ। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त टिम ब्राउन से आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ के प्रति अपने आकर्षण को इसमें जाहिर किया था। दरअसल स्टीव जॉब्स के हाथ से लिखे उस पत्र ने इतिहास ऐसे रच दिया है क्योंकि इसमें काव्यात्मक पक्ष की एक झलक मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जॉब्स द्वारा नीलाम किए जाने वाले इस लेटर की कीमत कम से कम 4.32 करोड़ रुपए है। अब ये भी जान लीजिए कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। जॉब्स ने अपने 19वें जन्मदिन 23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को संबोधित करते हुए लेटर में जैन बौद्ध धर्म पर विचार करने के और भारत में लगने वाले कुंभ मेले में शामिल होने के अपने सपने को जाहिर किया है। ये लेटर स्टीव वॉजनाइक के साथ एप्पल की स्थापना से ठीक 2 साल पहले स्टीव जॉब्स ने लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेटर में स्टीव जॉब्स ब्राउन द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने तुम्हारा लेटर कई बार पढ़ा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं। कई दिन आए और गए, कई लोग आए और गए और मैं बहुत बार रोया। उन्होंने लिखा कि मैं लॉस गैटोस की पहाड़ियों के बीच एक खेत में रह रहा हूं। मैं कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहता हूं, जो अप्रैल में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, हालांकि इसको लेकर अभी तक मैं निश्चित नहीं हूं। जॉब्स पहले से ही हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित दिखते हैं। उन्होंने अपने लेटर के अंत में शांति स्टीव जॉब्स भी लिखा। स्टीव जॉब्स की पत्नी फिलहाल लॉरेन पॉवेल, जिन्हें उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने हिंदू नाम कमला दिया है, प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुई हैं। वो 40 मेंबर की टीम के साथ प्रयागराज पहुंची हैं और वो ध्यान, क्रिया योग और प्राणायाम के साथ साथ बाकी आध्यात्मिक प्रथाओं में भी हिस्सा ले रही हैं। तो पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अब ये अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो धन्वंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलका, उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। लाखों में करोड़ों। हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना ये दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति और स्नान कर डाला।
क्या आप भी ये बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य है? वेल, इस महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्यों यहां जाना जरूरी है, इसके ऊपर एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने ऑथर शांतनु गुप्ता के साथ किया है। हमारे टीआरपी चैनल पर वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर इस पॉडकास्ट को देखना। अगर आप फ्री में कुंभ में रहना और खाना और घूमना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान यहां बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में ही हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो एक लोहे के 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45-50 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500-500 रुपए देकर भी वहां लाते, तब भी लोग नहीं आते वहां। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।